ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਰਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ TR ਜੈਨ ਦੀ ਅਤੇ VK ਔਰੀ ਦੀ, ਇਹ 11th ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 11th ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ CBSE ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਕੱਟ ਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂੰਗੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟਸ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ। तो फर्स्ट चैप्टर अपने को इकनॉमिक्स एंड इकोनॉमी है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी सेकेंड चैप्टर है, जिहदे विचों बेटा PPC जिहड़ा टॉपिक है उन्होंने कट आउट कर दिता, पर सानू इहदे विच अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझण दे लई सानू अंडरस्टैंड करन दे लई सानू PPC कर्व जिहड़ी है वो अंडरस्टैंड करनी पैनी है। उस तो बाद है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ਇਹ ਦੋ ਨੇ ਚੈਪਟਰ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇੰਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਰਿਟਰਨਸ ਟੂ ਫੈਕਟਰ, ਕੰਸੈਪਟਸ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲੀ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੱਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। फिर थ्योरी ऑफ सप्लाई है, और फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट दे विच तुसी इक्को ही फॉर्म ऑफ मार्केट करनी है, परफेक्ट कंपीटीशन। बाकी दी जड़ियाँ मार्केट दियाँ फॉर्म्स नेगियां वो भी कट आउट कर दित्तियां ने CBSE ने, और ओदा जस्ट असी वन वर्ड मीनिंग्स ही करांगे, ठीक है, ताकि जो वन वर्ड दे विच सानू क्लीयर आउट होना चाहिए कि फॉर्म ऑफ मार्केट्स अदर किहड़ियां ने। दैन मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई। क्लीयर। तो ये साडे कंटेंट ने, तो असी आज शुरू करांगे विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हुण आपां अपना फर्स्ट चैप्टर। सो फर्स्ट चैप्टर है तुहाडा इकनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। हुण असी इहदे विच स्टडी करांगे कि इकनॉमिक्स की हुंदी है और इकोनॉमी दी की गलबात है, ठीक है। हुण टू डू लिस्ट देख लो, इस बुक दे विच बहुत अच्छा दिता होया है। टू डू लिस्ट दे विच देखो कि सब तो पहला असी स्टडी करना व्हाट इकनॉमिक्स इज़ अबाउट, दैन माइक्रो इकनॉमिक्स एंड मैक्रो इकनॉमिक्स का डिफरेंस की है, फिर उस तो बाद पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स का डिफरेंस की है, फिर व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, फिर उस तो बाद अ सिंपल इकोनॉमी, एंड लास्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़, ठीक है। तो चलो आप हम शुरू करते हैं कि की है व्हाट इकनॉमिक्स इज़ अबाउट। सो देखो स्टूडेंट्स, इकनॉमिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स आर स्टडीड विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्कार्स मीन्स टू सैटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। लास्ट लैक्चर दे विच मैं तुहानूं इकनॉमिक्स के बारे दस्सिया सीगा कि इकनॉमिक्स जो है उन्होंने असी ह्यूमन बींग की रिसर्च कहते हैं। हुण इहदे विच भी यही दस्सिया कि इकनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिस दे विच असी ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ नूं स्टडी करते हैं। किस एक्टिविटीज़ नूं स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमन बींग है वो इंडल्ज है, मीनस के कंमां कारां दे विच लग्या होया है, किहड़े कंमां कारां दे विच जो इकनॉमिक एक्टिव दे विच इन्वॉल्वड हुंदे आ। तो डिक्शनरी मीनिंग की है टर्म इकनॉमिक्स का, जो कि रेफर करता है कि दैट साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू वेल्थ। वेल्थ मीनस मनी, क्लियर, कि जो ह्यूमन बींग है वो वेल्थ दे नाल रिलेटेड अपनी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ नूं परफॉर्म करता है, जिसनूं असी इकनॉमिक्स कह दिंदे आ। फिर उस तो बाद जो टर्म इकनॉमिक्स है इंग्लिश लैंग्वेज दे विच ਉਹਦਾ ओरिजिन होया सीगा बेटा 2 ग्रीक वर्ड्स तो, वन इज़ ऑक्यूस एंड सैकेंड इज़ नेमन।
ऑक्यूस मीनस हाउसहोल्ड, नेमन मीनस मैनेजमेंट। ये मैं तुहानू कल सब दस दिता सीगा लास्ट वीडियो दे विच, तुसी जाके देख लियो डिटेल दे विच मैं तुहानू उत्थे समझाया सी। हाउसहोल्ड मैनेजमेंट, सो हाउसहोल्ड साडी कंट्री हुंदी है ते उहनू मैनेज किद्दां करना आ, ये चीज़ असी इकनॉमिक्स दे विच देखते हैं। टुगेदर दे मीन मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड। Human wants are unlimited, but the means to satisfy them are limited or scarce. ਹੁਣ देखो ह्यूमन ਦੀਆਂ जो wants ने बेटा वो unlimited ने, ठीक है। सानू ये भी चाहिए वो भी चाहिए आ, असी बहुत सारा इंडल्जड होए हुए हैं इन्हां थिंग्स दे नाल कि वी वांट दिस वी वांट दैट, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ ਔਰ ਸਕਾਰਸ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਦ ਮੀਨਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਵੈਲਥ, ਜੋ ਮੀਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਚ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਲਾਈਕਸ ਟੂ ਸੋ यूटिलाइज इट्स वेल्थ एज टू सैटिस्फाई मोस्ट ऑफ इट्स वॉन्ट्स और टू मैक्सीमाइज इट्स सैटिस्फैक्शन। तो हुण की कहते हैं बेटा कि जो हर एक हाउस होल्ड है, हुण हाउस होल्ड का इत्थे मीनिंग की है कंट्री, हर एक कंट्री नूं चाहिदा है कि साडे कोल बहुत ज़्यादा वैल्थ होवे। वैल्थ ज़्यादा होने दे नाल की होएगा कि वो अपनी वॉन्ट्स नूं मैक्सिममली सैटिस्फाई कर सकणगे, ठीक है। तो फिर की होएगा कि वो प्रॉफिट जो है अच्छी तरीके दे नाल एलोकेट कर सकणगे। तो प्रोड्यूसर्स जो होंदे ने, हुण मैं तुहानूं एक चीज़ समझा देना चाहती हाँ। देखो जो प्रोड्यूसर ने उन्हां दा मेन मोटिव की हुंदा है, अपनी प्रोडक्शन नूं मैक्सीमाइज करना। आफ्टर दैट की हुंदा अर्न प्रॉफिट, ठीक है जी। प्रोड्यूसर दा काम यही हुंदा है, प्रोड्यूसर दा मेन मोटिव ही यही हुंदा है कि मैं प्रोडक्शन नूं ज़्यादा करा। और हाँ एक गल होर, प्रोडक्शन नूं किस तरह ज़्यादा करेगा, विद मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हुण इस लाइन दा की मीनिंग है, देखो मैं एक प्रोड्यूसर हाँ, मैं कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लोथ प्रोड्यूस करने हैं, तो क्लोथ प्रोड्यूस करने के लिए मैं जो उहदे विच इनपुट्स लगाऊंगी वो मैं मिनिमम कॉस्ट दे ऊपर लगाऊंगी, ताकि मेरी जो मिनिमम कॉस्ट है मीनस के जो क्लोथ नू प्रोड्यूस करने दे ऊपर मेरी जो खर्चा है वो मैं घट करूँगी और प्रोडक्शन जो है वो मैं ज़्यादा करूँगी, ठीक है। फिर उसनू मैं सेल करूँगी एट हाई प्रॉफिट रेट, क्लीयर। तो जिहदे नाल की होएगा कि मैनू मोर एंड मोर प्रॉफिट जो है वो मिलेगा, क्लीयर। तो ये तो प्रोड्यूसर की स्ट्रैटेजी हुंदी है कि असी प्रॉफिट्स नू मैक्सीमाइज करना है, ठीक है। हुण नैक्सट चीज़ देखो, ये तो होगी बेटा प्रोड्यूसर्स की गल, क्लीयर। हुण मैं तुहानूं तीन चीज़ां दस दिंदी हाँ। एक हुंदे कंज्यूमर, एक हुंदे ने प्रोड्यूसर, एक है अपनी सोसाइटी, ठीक है। कंज्यूमर का मेन मोटिव की हुंदा है, मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन करनी। प्रोड्यूसर का की मेन मोटिव हुंदा है, मैक्सिमम प्रॉफिट्स गेन करने। एंड सोसाइटी का की हुंदा है मोटिव, सोशल वेलफेयर नू इनक्रीज करना। ये तीन चीज़ां जो है इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हुंदियां ने, जो कि आपां कंज्यूमर बन के भी परफॉर्म करते हैं, प्रोड्यूसर बन के भी परफॉर्म करते हैं एंड सोसाइटी बन के भी परफॉर्म करते हैं। तो इट मीन्स के वी आर इंडल्ज्ड इन इकनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो इस करके असी इकनॉमिक्स नू ह्यूमन बीइंग दी स्टडी जो है कहते हैं, क्लीयर। तो नैक्सट हुण बेटा असी करांगे, हुण देखो इकनॉमिक्स दा तुहानूं तुहाडी बुक दे विच डेफिनेशन दित्ती हुई है। इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर concerned with the allocation of
Scarce means in a manner that consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profits, and society can maximize its social welfare. तो ये चीज़ मैं थानू समझाई है हुण, ठीक है। तो ये चीज़ नू तुसीं माइंड दे विच रखना है कि इकनॉमिक्स जो है इस चीज़ दे नाल रिलेट करती है। हुण नैक्सट टॉपिक आ गया साडे कोल स्कारसिटी एंड चॉइस इज़ द एसेंस ऑफ इकनॉमिक्स। हुण स्कारसिटी जो है, स्कारसिटी की हुंदी है कि जदों साडे कोल किसी चीज़ की सप्लाई जो है वो घट होवे ते डिमांड जो है ज़्यादा होवे, ठीक है। स्कारसिटी का मीनिंग की है, देखो स्कारसिटी का मतलब हुंदा है कि साडे कोल रिसोर्सिस जो ने वो बहुत ज़्यादा घट ने, पर साडे कोल चॉइसिस जो ने वो बहुत ज़्यादा ने, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ां की ने साडी इसेंस आ इकनॉमिक्स दी। इसेंस का मतलब हुंदा है अच्छी फ्रैगनेंस, यू नो, अच्छी फ्रैगनेंस होना किसी चीज़ की। तो इकनॉमिक्स दे विच इहदी फ्रैगनेंस है स्कारसिटी एंड चॉइस की। तो हुण असीं इन्हां नूं अच्छे तरीके दे नाल अंडरस्टैंड करते हैं कि की हुंदे ने स्कारसिटी एंड चॉइस। स्कारसिटी देखो हुण की है, लेस रिसोर्सिस सप्लाई, ठीक है, और साडे कोल डिमांड जो है वांट्स दी वो बहुत ज़्यादा है। हुण ये तो कॉमन जी सेंस है एक, देखो हुण असीं अपना माइंड यूज़ करते हैं इत्थे कि जे साडे कोल रिसोर्सिस जो ने उन्हां दी सप्लाई बहुत ज़्यादा घट है पर साडियां वांट्स जिहड़ियां ने बहुत ज़्यादा ने, तो की हो गया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जिहड़ी है अराइज होगी ना, ठीक है। तो हुण असीं की करांगे, हुण असीं डिफरेंट चॉइसिस बनावांगे, मीनस कि ऑल्टरनेटिव यूजेस करांगे हर एक चीज़ दे, ठीक है, कि असीं किहड़ी चीज़ नूं प्रैफर करना है जिहदे करके साडी जिहड़ियां वांट्स ने वो फुलफिल भी हो जाण अच्छी। हुण देखो मैं थानू चॉइस की डेफिनेशन जो है वो करवांदी हाँ। चॉइस की है, चॉइस रेफर्स टू द प्रोसैस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम द अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। चॉइस की है एक प्रोसैस आ किस चीज़ का, सिलेक्शन का, कित्थों सिलेक्ट करनियां सी चीज़ां जो साडे कोल अवेलेबल ऑप्शंस ने, ठीक है। अवेलेबल ऑप्शंस किहड़े हो गए, लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स जो ने साडे थिंग्स नूं लैके। तो इहदे विच की हो जे, ये क्यों इमर्ज हुंदा आ, क्योंकि रिसोर्सिस जो ने साडे स्कार्स ने ते रिसोर्सिस कैन बी एलोकेटेड टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ स्कारसिटी जो है कॉजेज चॉइस, ਇਹਦਾ की मीनिंग होया कि स्कारसिटी जो है वो क्रिएट कर दिंदी है चॉइस नूं। चॉइस इंप्लाइज डिसीजन मेकिंग। हुण बेटा ये जो 3 पॉइंट्स ने ये तीनों इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे दे नाल। किस तरह करते हैं, देखो जे साडे कोल साडी इकोनॉमी दे विच रिसोर्सिस जो ने वो स्कारस ने, इस करके असी ऑल्टरनेटिव यूजेस दी ऑप्शन बना लेंदे हैं, तो साडे कोल चॉइस दी जिहड़ी ऑप्शन आ जांदी है। अगर चॉइस होएगी तो सानू ये डिसीजन मेकिंग दे विच हेल्प करेगी। अगर साडे कोल 4-5 थिंग्स दी चॉइस हुंदी है, तो अगर साडे कोल चॉइस हुंदी है 3-4 थिंग्स दी बेटा, तो की है कि सानू डिसीजन मेकिंग दी जिहड़ी है पावर मिल जाती है। तो डिसीजन मेकिंग जो है रिलेट्स टू यूजेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सिस। हुण ये रिलेट किस चीज़ दे नाल करदा है, लिमिटेड रिसोर्सिस दे नाल, इन अ मैनर दैट कंज्यूमर जो है अपनी सैटिस्फैक्शन नू सैटिस्फाई करदा है, प्रोड्यूसर मैक्सीमाइज करदा अपने प्रॉफिट्स नू, एंड सोसाइटी मैक्सीमाइज करदी अपने सोशल वैलफेयर नू। सो हुण नैक्सट देखो पेज ते तुहाडे कोल बहुत अच्छा एक चार्ट बनया होया है। देखो जदों भी आपां कोई आंसर अटैम्प्ट करीदा है उहदी प्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए है। तो इसलिए प्लीज़ मैनू दस्सिओ कमेंट करके कि जिन स्टूडेंट्स नू प्रॉब्लम आती है आंसर अटैम्प्ट करन दे विच, कंसैप्ट उन्होंने सारा क्लीयर हुंदा आ पर आंसर नहीं अटैम्प्ट करना आंदा, तो मैनू कमेंट करके ज़रूर दस्सिओ, मैं उन्होंने ज़रूर हेल्प करूँगी। स्पैशल वीडियो भी मैं उस चीज़ पर बना दूँगी कि आंसर्स नू किस तरह अटैम्प्ट करना है। और अगर तुसी कहोगे कि मैं थानू फुल फ्लैज आंसर्स भी बनवा देवां इस पूरे माइक्रो इकनॉमिक्स के जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज़ वो भी मैनू ज़रूर कमेंट करके दस्सिओ, उसके उपर भी मैं वीडियो जी है ज़रूर बना दूँगी। तो हुण आपां शुरू करते हैं कि ये देखो कितना अच्छा चार्ट दिता होया है
कि जो इकनॉमिक्स की एसेंस है वो की है, स्कारसिटी, फिर चॉइस की प्रॉब्लम अराइज होंदी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ां की सी एसेंस है इकनॉमिक्स दियां। उस तो बाद की कहते हैं, इकनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर दी साइंस है, जो कि की करती है, कॉन्फ्रंटेड करती है, मीनस के डील करती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और दी प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सिस टू देयर ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये तो थानू सारिਆਂ क्लीयर ही होएगा। फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ, केड़ा ऑब्जेक्टिव्स ने मेन, कंज्यूमर ने सैटिस्फैक्शन करनी है अपनी मैक्सिमाइज, प्रोड्यूसर ने प्रॉफिट एंड सोसाइटी ने सोशल वेलफेयर। तो बेटा इत्थों तक तो इक्को चीज़ ही बार बार रिपीट हो रही है, तो मैं ज़्यादा डिटेल दे विच नहीं जाऊँगी क्योंकि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ अंडरस्टैंड हो ही गया होना है। हुण असीं मेन करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो दे विच की डिफरेंस हुंदा है। ठीक है, सब तो पहले असीं एक शॉर्ट नोट देखते हैं, माइक्रो इकनॉमिक्स एंड मैक्रो इकनॉमिक्स। माइक्रो इकनॉमिक्स स्टडीज़ द इकनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट्स। यह चीज़ देखो बोल्ड करके उन्होंने लिखी हुई है क्योंकि यही चीज़ मेन होंदी है। माइक्रो इकनॉमिक्स जो है वो डील करती है इंडिविजुअल यूनिट्स के नाल। हुण इंडिविजुअल यूनिट्स किहड़े हुंदे ने, जिवें कि हाउस होल्ड हो गया, या कोई इंडिविजुअल फर्म होगी, या कोई इंडिविजुअल इंडस्ट्री होगी, या फिर इंडिविजुअल मार्केट होगी। ठीक है, इंडस्ट्री ते फर्म दे विच काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहिंदी आ। देखो फर्म हुंदी है छोटे छोटे पार्ट्स, कोई भी जो इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री जो हुंदी है बेटा वो बिग हुंदी है। ਜਦੋਂ नंबर ऑफ फर्म्स इकट्ठे हो जान तो उन्होंने असी इंडस्ट्री कहते हैं। क्लीयर। मैक्रो इकनॉमिक्स डील करती है एग्रीगेट। एग्रीगेट मीनस कि एट द लैवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, जिहदे विच असी एग्रीगेट लैवल के उपर कंपैरिजनस करते हुंदे आ, स्टैटिस्टिक्स डाटा जिहड़ा है वो कंपेयर हुंदा आ। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड नूं असी करते हैं, इहदे विच स्टडी एग्रीगेट सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन दी इकोनॉमी, इन्हां चीज़ों नूं असी स्टडी करते हैं। तो हुण तुहानूं क्लीयर हो ही गया होना है कि माइक्रो इकनॉमिक्स जो है वो डील करती है इंडिविजुअल यूनिट्स के नाल, ते मैक्रो इकनॉमिक्स जो है डील करती है एग्रीगेट लैवल ते एज अ इकोनॉमी होल। तो टर्म माइक्रो जो है वो ग्रीक लैंग्वेज दो ओरिजिन होई सी माइक्रोस तो, जिहदा की मीनिंग है स्मॉल। ठीक है, तो ये डिमांड थ्योरी दे नाल डील करती है, प्रोडक्शन थ्योरी दे नाल डील करती है, प्राइस डिटरमिनेशन एंड फैक्टर प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब जो है असी इहदे विच स्टडी करांगे माइक्रो इकनॉमिक्स दे विच। ये अलग तो चैप्टर्स जो है एक्सप्लेन किए हुए हैं। फिर मैक्रो इकनॉमिक्स दे विच आ जाएगा, ये भी ग्रीक लैंग्वेज तो ही ओरिजिनेट हुई सी, जिहदा की है मैक्रोस विच मीनस लार्ज। तो ये असी बेटा की स्टडी करते हैं, एग्रीगेट डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन दी इकोनॉमी। सारी इकोनॉमी दे विच जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है उस चीज़ नूं असी एग्रीगेट लैवल के उपर स्टडी करते हैं। मैक्रो इकनॉमिक्स जो है डील करती है किस चीज़ के नाल, नैशनल इनकम के नाल, टोटल इंप्लॉयमेंट के नाल, जनरल प्राइस लैवल के नाल। ठीक है, नैशनल इनकम निकालते हुंदे असी अपनी GDP देखने के लिए। GDP की हुंदी है ग्रॉस डोमैस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, उस दे नाल की हुंदा है कि असी अपनी कंट्री दी एक रेशो निकालते हुंदे आ, वैल्यू निकालते हुंदे आ कि साडी कंट्री जो है किस लैवल के उपर लाई करती है। ठीक है, तो इंप्लॉयमेंट की गल भी करते हैं असी, क्योंकि इंप्लॉयमेंट का जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी असी मैक्रो इकनॉमिक्स के विच ही स्टडी करते हैं। तो सिंपल जी गल मैं तुहानूं ये दसना चाहती हूँ कि माइक्रो जो है उस दे विच असी सिंपल इंडिविजुअल यूनिट्स की गल करते हैं। जो मैक्रो इकनॉमिक्स है उस दे विच असी ये चीज़ नूं स्टडी करते हैं जो वड्डे लैवल ते हुंदी है, जिवें कि असी पॉपूलेशन नूं काउंट करना है, इंप्लॉयमेंट टोटल देखनी है कितनी है, नैशनल इनकम नूं काउंट करना, वो चीज़ असी मैक्रो दे विच स्टडी करते हैं। क्लीयर। हुण बेटा असी करांगे माइक्रो एंड मैक्रो दा डिफरेंस की हुंदा है। मैं तुहानूं एक सिंपल वे दे नाल डिफरेंस इहदा करवांदी हाँ, जो कि तुहानूं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी बहुत ईजी रहेगा। माइक्रो एंड मैक्रो जो भी कोई डिफरेंस आप करते हैं तो उहदे आपां सिंपल माइक्रो एंड मैक्रो या कोई भी डिफरेंस है आपां सिंपल उहदा डिफरेंस नहीं दिंदे हुंदे, आपां उहदे एक बेसिस बना लैंदे हुंदे आ तां जो कि सानूं क्लीयर आउट अच्छे तरीके दे नाल हो जाए। सब तो पहला बेटा आपां सब तो फर्स्ट थिंग हुंदी है मीनिंग।
मीनिंग लिखांगे हुण असी माइक्रो का मीनिंग की है। माइक्रो जो है थोड़ी बुक दे विच पूरा डिफरेंस जो है अवेलेबल है, मैं तुहानू स्क्रीन शेयर कर दूंगी। माइक्रो इकनॉमिक्स जो है वो स्टडी करती है इंडिविजुअल लैवल ऑफ यूनिट्स की, मीनिंग है इहदा। मैक्रो जो है एग्रीगेट लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल, ठीक है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म दे विच ही लिख रही हाँ, जस्ट तुहानू आइडिया हो जाएगा कि किस तरह तुसी डिफरेंस नू लर्न करना है, अच्छे तरीके दे नाल तुहानू पता लग जाएगा। सैकेंड मैं बेसिस बनाया दा कंसर्नड विद। हुण माइक्रो एंड मैक्रो जो है किस चीज़ दे नाल कंसर्नड करते हैं। कंसर्न दे विच आएगा बेटा, देखो जो माइक्रो इकनॉमिक्स है वो बेसिकली कंसर्न करती है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर इंडिविजुअल फर्म दे नाल, मीनस के थ्योरी ऑफ प्राइस दे नाल असी इहदे विच इस चीज़ नू कंसर्न करते हैं। और जो मैक्रो इकनॉमिक्स है वो कंसर्नड है विद थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आई होप तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर हो रहा होगा। सो नैक्सट असी बेसिस बनाया आ कि अज्यूम। हुण तुहानू ये चीज़ तो पता ही है कि इकनॉमिक्स जो है वो अज्यूम असम्पशनस बहुत ज़्यादा लैंदी है, क्योंकि असम्पशनस के उपर ही इकनॉमिक्स की जो है स्टैंडअप है। सो अज्यूम की कर दिया माइक्रो इकनॉमिक्स। हुण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइक्रो इकनॉमिक्स अज्यूम करती है कि जो देखो माइक्रो इकनॉमिक्स अज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। एंड जो मैक्रो इकनॉमिक्स है वो बेटा अज्यूम करती है दैट माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। सो हुण इहदा मीनिंग की है, ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ माइक्रो इकनॉमिक्स की गल करते हैं तो साडे जिहड़े मैक्रो वेरीएबल्स ने वो कॉन्सटेंट हो जाएंगे। तो वैनएवर वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकनॉमिक्स तो असी अज्यूम कर लेंगे कि माइक्रो वेरीएबल्स जो ने साडे वो कॉन्सटेंट ने। क्लीयर। नैक्सट आ जाएगा ये लास्ट सिग्निफिकेंट रोल। सिग्निफिकेंट रोल दे विच की आएगा कि ए मार्केट फोर्सिस दे नाल डील करती है, ठीक है, क्योंकि इस दे विच प्राइस थ्योरी की गल करते हैं। और मैक्रो इकनॉमिक्स जो है गवर्नमेंट दियां पॉलिसीज दे नाल डील करती है, लाइक मोनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्हां पॉलिसीज दे नाल डील करती है, ठीक है। तो ये सी डिफरेंस माइक्रो तो मैक्रो का तुसी इदा बेसिस बना लेने ने, ठीक है, ताजो कि तुहानू अच्छे तरीके दे नाल अंडरस्टैंड हो जाए। मैं तुहाडे नाल स्क्रीन शेयर कर दिंदी हाँ। ए देखो ये डिफरेंस जो है तुहाडी बुक दे विच बनया होया है, तुसी इहदे बेसिस जो है वो बना लेने ने, ठीक है, और तुसी फिर इन्हां नू एक्सप्लेन कर देना है। आफ्टरवर्ड्स असी गल करांगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स के बारे। क्लीयर। हुण देखो पॉजिटिव ते नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स की हुंदी है। पॉजिटिव इकनॉमिक्स ते नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स। देखो पॉजिटिव इकनॉमिक्स एक सब तो पहले मैं तुहानू दस देवां कि ये जो दो टर्म्स ने इस शॉर्ट क्वेश्चनस दे विच बहुत ज़्यादा आती है। सो इसनू तुसी अच्छे तरीके दे नाल डिफरेंस क्लीयर आउट कर लो ताजो कि तुसी अपने वर्ड्स दे विच भी इहदा आंसर जो है लिख सकते हो। तो पॉजिटिव इकनॉमिक्स जो है डील करती है इकनॉमिक इशू दे विच। हुण आपां इहदे विच एग्जाम्पल लैंदे हां कि अगर असी पॉपूलेशन नू दसना है कि अज इस टाइम ते पॉपूलेशन कितनी है तो आपां पास्ट दे नाल कंपेयर करांगे, ठीक है। मीनस पास्ट दे विच कोई इकनॉमिक इशू होया असी उसनू कंपेयर करांगे। तो whenever we related to past, present और future,
तो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਔਰ ਨੋਰਮੇਟਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਕਿਸ ਦੇ? ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਦੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਲਗਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਰਮੇਟਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਨੋਰਮੇਟਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ what ought to be। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ 1 ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੋਰਮੇਟਿਵ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੀਨਿੰਗ, ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਲੇਟਸ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਫੋਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ, ਐਂਡ ਫਿਫਥ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ। ਕਲੀਅਰ? तो ਇਹਦਾ डिफरेंस जो है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ स्टडी करवा ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ कि पॉजिटिव इकनॉमिक्स जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ਦੇ ਨਾਲ रिलेट करती है। तो जो नॉर्मेटिव है वो इकनॉमिक इशूज़ ਦੇ ਨਾਲ रिलेट करती है, पर किस इशू ਦੇ ਨਾਲ रिलेट करती है? जो ओपीनियंस ਦਿੰਦੇ ਨੇ इकोनॉमिस्ट। ਹੁਣ ਇਹ रिलेट करती है statements of positive economics relate to what was, what is, what would be। क्लीयर? बहुत सिंपल मीनिंग है, क्लीयर ही होंदा पिया है। स्टेटमेंट्स ऑफ नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स रिलेट्स टू वट ऑट टू बी। ठीक है? फिर उस तो बाद थर्ड पॉइंट आंदा है स्टेटमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकनॉमिक्स आर नॉट नैसेसरली द स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रुथ। असीं इहनूं ट्रुथ दी स्टेटमेंट नहीं मनते, ये ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। पर नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स दे विच असीं करदे आ कि ट्रू और फॉल्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ 1 ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਲੀ 1 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ। ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਫॉर ਟਰੁੱਥ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ? पॉजिटिव इकनॉमिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਹੈ ਇਹ। पर नॉर्मेटिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੈਲਿਊ ਜਜਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਦਾ। ਔਰ ਨॉर्मेटिव इकनॉमिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਔਰ ਅਦਰ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਕੋਨਮੀ? ਇਕੋਨਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਨਮੀ ਜੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ? तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 वर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਿੰਪਲ ਇਕੋਨਮੀ। ਸਿੰਪਲ ਇਕੋਨਮੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਕੋਨਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਇਕੋਨਮੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਨ ਇਨ ਵਿਚ ਦ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਡਰੇਟ ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਅ ਮੋਡਰੇਟ ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਕੋਨਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਕੋਨਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਲੈਵਲ ਜੋ ਹੈ ਹਾਈ ਹੈ। ਵਾਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਸ ਜੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਸ,
म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਡ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ टाइप्स ऑफ इकनॉमिक्स तो ये हम असी की रीड आउट करांगे देखो जो ये डिफरेंस है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है तो अच्छी तरीके आप करते हैं कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी और मिक्सड इकोनॉमी सो अपनी इकोनॉमी दे विच 3 टाइप्स दी मार्केट्स होंदियां ने कंट्रोल्ड होंदियां ने जिन्होंने असी सेंट्रली प्लान्ड भी कहते हैं एक होंदी है फ्री इकोनॉमी ठीक है तो थर्ड होंदी है मिक्सड इकोनॉमी तो मीनिंग करांगे कंट्रोल दे विच नेम तो ही क्लीयर हो रहा कि गवर्नमेंट के अंदर यदि प्रोडक्शन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट सब कुछ इहदा गवर्नमेंट के अंदर होएगा फ्री इकोनॉमी दे विच की होएगा कि मार्केट फोर्सिस दे नाल कंट्रोल किया जाता है इहदे विच गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं हुंदा और मिक्सड इकोनॉमी दे विच की होएगा कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों का ही रोल होएगा क्लीयर सैकेंड आ गया मोटिव ये बेसिस जरूर कर लियो ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्लीयर हो जाता है मोटिव की है इस चीज़ का सोशल वैलफेयर करना कंट्रोल्ड प्लान्ड इकोनॉमी का मोटिव है सोशली वैलफेयर ज़्यादा करनी फ्री इकोनॉमी दे विच प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ ने प्राइवेट सैक्टर का कंट्रोल है तो वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा दिखणगे जो मिक्सड इकोनॉमी है उस दे विच बेटा की है कि बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी है तो सोशल वैलफेयर भी है ठीक है फिर आ गया सोर्विगियन फ्री इस दे विच की है कि दी सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड कर दिया व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर दी पीपल गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड कर दिया ये विच सोवरेजियन टर्म जो है उसका नहीं यूज़ किया जाता कंज्यूमर जो है उन्होंने कोई राइट नहीं है पर जो फ्री मार्केट है उस दे विच अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स जो ने गुड्स प्रोड्यूस की जांदियां ने आफ्टर दैट मिक्सड इकोनॉमी दे विच की है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसका मीनिंग की होंदा है कि गुड्स जो ने वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली भी करिया जान प्रोड्यूस और गवर्नमेंट की थोड़ी जी भी गवर्नमेंट की थोड़ी इंटरफेरेंस भी होंदी है ठीक है नैक्सट आ जाएगा अपने को कंट्रोल्ड तो कंट्रोल्ड तो सानू नेम तो ही क्लीयर हो रहा है कि ये गवर्नमेंट का कंट्रोल होंदा है ये मार्केट फोर्सिस का कंट्रोल होंदा है ये दोनों का ही गवर्नमेंट का भी तो मार्केट फोर्सिस का भी ठीक है लास्ट आ जाएगा डोमीनेट्स डोमीनेट किनू करता है पब्लिक सैक्टर डोमीनेट करता है इकनॉमिक एक्टिविटी नू ठीक है कंट्रोल्ड प्लान्ड इकोनॉमी दे विच ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्राइवेट सैक्टर करता है डोमीनेट और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दोनों ही पब्लिक एंड प्राइवेट ठीक है सो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर इकनॉमिक्स एंड इकोनॉमी क्लीयर तो ਇਹਦੇ ਹੁਣ बैक क्वेश्चनस भी तुसी देख लियो अगर थानू कोई भी डाउट होए कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए होए तो मैं थानू ज़रूर उहदे ते वीडियो भी बनाऊँगी तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होवे थोड़ी जी लंबी हो गई है पर अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है ठीक है तो प्लीज़ मेरी वीडियो नू लाइक करियो कमेंट करियो चैनल नू सबसक्राइब करियो थैंक यू सो मच टेक केयर सत श्री अकाल।